राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा है वो कर्म और भाग्य को लेकर है कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार जुड़े रहते हैं। कई बार बहुत अच्छा कहा जा होता है तो सोचते हैं कि भाग्य में बहुत कुछ अच्छा है, और अगर कहीं कुछ भुगतना पड़ जाए तो हम कहते हैं कि यकीनन कर्मों का दोष है कि जो उसके चलते आपको कष्ट मिल रहे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं कि कर्म का अधिक महत्व है या भाग्य का। अब जो भाग्य होता है वो हमारा धर्म भी कहलाता है। भाग्य और धर्म दोनों ही नवम से देखते हैं। नवम से जब हम गिनना चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि हम नवम से गिनकर आते हैं तो भाग्य का जो कर्म है वो हमारा 6 हाउस पर आता है। यानी जो भाग्य है और ये कर्म, यानी कर्म के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कर्म जो हमारा कार्य है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने हैं, अगर ये हमारा 6 हाउस अच्छी कंडीशन में है तो हमारे कर्मों का एक स्पष्ट सूचक है कि हमारी कठिनाइयाँ कम होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 भाव में रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी, ये 4 चीज़ों में से हर जातक किसी न किसी एक से प्रभावित है। या तो रोग से प्रभावित है, या ऋण बहुत अधिक हैं, या नौकरी काफ़ी कष्टकारक हो रखी है। अब उसी प्रकार अगर हम कर्म से गिनना चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम जो आता है वो 6 हाउस पर आता है। तो मतलब ये होता है भाग्य का कर्म 6 हाउस है, कर्म का भाग्य 6 हाउस है। दोनों का एकदम रिलेट है कि जो हमारा भाग्य पाना है तो हमें 6 हाउस वाला कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेंगे तो हमारा जो भाग्य बनेगा। भाग्य स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाए कि जिस प्रकार एक बैंक जो होता है उसमें हम अपनी जमा पूंजी रखते हैं, यदि हमारी वो प्लस में है, अब उसमें जमा पूंजी की जगह ये कह सकते हैं कि संचित कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो हमारे 6 हाउस हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। वहीं पर अगर हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है, ड्यूज़ ज़्यादा हैं, तो ये जो 6 हाउस है वो हमारे दायित्वों को दर्शाता है, हमारे डेबिट्स दर्शाता है, हमारे ऋण दर्शाता है, हमारे कर्ज दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं हमें कष्ट में डालती हैं, परेशानी में डालती हैं। मानसिक तनाव भी इन्हीं कारणों से होता है। रोग, ऋण, शत्रु, बहुत परेशानी में क्या आता है कि ईश्वर का भजन करते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, यदि सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो ये सभी प्रकार से जैसे हमारे भाग्य हैं उसी प्रकार हमारे कर्म, और कर्म से ही जुड़ा हुआ है हमारा भाग्य। सरल शब्दों में कहना चाहूँगी, कर्म ही परिवर्तित होकर भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। भाग्य के अक्सर रत्न धारण किए जाते हैं, पंचम के भी रत्न धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार लगन के भी रत्न धारण किए जाते हैं। कारण ये है कि ये हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये ऋण हमारे साथ सदैव जुड़े रहते हैं। तो कर्म इस प्रकार से किया जाए कि हमारे ऋण खत्म हो जाए, यानी कह सकते हैं अपने खाते को इस प्रकार से मेंटेन किया जाए कि उसमें ऋण ना हो, डेबिट्स ना हो, प्लस में आए रिज़ल्ट। इसको अगले पार्ट में मैं और ज़रूर बताऊंगी डिटेल में कि ये 6 हाउस को किस प्रकार से अच्छा किया जाता है। जैसे कि ये कहा भी जाता है कि 6 हाउस हमारी आदतों का भाव है, हमारी दिनचर्या का भाव है। यदि अगर हम अपनी दिनचर्या को संभाल सकते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे यदि अगर थोड़ी सी तकलीफ़ होने पर हम उचित समय पर इलाज ले लेते हैं तो हो सकता है कोई बीमारी ना बढ़े। उसी प्रकार से ऋण को यदि हम बढ़ने ना दें तो वो कष्ट का कारक कभी नहीं बढ़ेगा। रोग, ऋण, शत्रु, इन्हें
कम होने पर ही ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये आपको इतना कष्ट देंगे कि आपकी सारी जमा पूंजी इनमें लग जाएगी और इन्हें पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो अपनी दिनचर्या को बहुत महत्व देना है। बाकी विस्तार में और बताऊंगी। धन्यवाद।